27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त एडवोकेट असद रहीम की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाएगा और अदलिया की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को किसी सूरत कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वसीम मलिक से। जी वसीम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मामला 27वीं आईनी तरमीम का है जो इस वक्त भी सेनेट में अब से कुछ देर बाद मंजूर की जानी है, लेकिन उससे कबल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। आइन के आर्टिकल 184(3) की एक आइनी दरखास्त जो है वो एडवोकेट हैं असद रहीम खान, उनकी जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि माजी में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब कानून या आइन की सदारती तौसीक नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे रोकने का हुक्म दे सकती है। लिहाजा 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और साथ कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी को ख़त्म किया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए। जी वसीम मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त एडवोकेट असद रहीम की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाएगा और अदलिया की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को किसी सूरत कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वसीम मलिक से। जी वसीम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मामला 27वीं आईनी तरमीम का है जो इस वक्त भी सेनेट में अब से कुछ देर बाद मंजूर की जानी है, लेकिन उससे कबल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। आइन के आर्टिकल 184(3) की एक आइनी दरखास्त जो है वो एडवोकेट हैं असद रहीम खान, उनकी जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि माजी में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब कानून या आइन की सदारती तौसीक नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे रोकने का हुक्म दे सकती है। लिहाजा 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और साथ कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी को ख़त्म किया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए। जी वसीम मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त एडवोकेट असद रहीम की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाएगा और अदलिया की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को किसी सूरत कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वसीम मलिक से। जी वसीम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मामला 27वीं आईनी तरमीम का है जो इस वक्त भी सेनेट में अब से कुछ देर बाद मंजूर की जानी है, लेकिन उससे कबल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। आइन के आर्टिकल 184(3) की एक आइनी दरखास्त जो है वो एडवोकेट हैं असद रहीम खान, उनकी जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि माजी में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब कानून या आइन की सदारती तौसीक नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे रोकने का हुक्म दे सकती है। लिहाजा 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और साथ कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी को ख़त्म किया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए। जी वसीम मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।